Hello student, today we will learn our fourth chapter planning of class 12. In this chapter we will learn about the limitations of planning. Limitations of planning का means क्या है? Limitations of planning can be categorized into two parts: internal limitations of planning and external limitations of planning. Firstly, we will discuss about the internal limitations of planning. Internal limitations of planning exactly क्या है? Our first point is planning leads to rigidity. Planning leads to rigidity means क्या है? Planning leads to rigidity means है कि प्लानिंग एक तरह से रिगिड है, दृढ़ है, ठीक है. वी कैन चेंज द प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशंस सब्सिक्वेंटली एंड फ्रिक्वेंटली, ठीक है. क्यों क्यों नहीं चेंज कर सकते अपने प्लान को एकदम से? क्योंकि जो प्लान हम तैयार करते हैं वो फ्यूचर को माइंड में रख करके तैयार किया जाता है, ठीक है. और जो भी हमारे वर्क एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स हैं, वो उस प्लान को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में वो आगे इस तरह से नहीं होते हैं कि वो अपने उस प्लान को बहुत तेज़ी के साथ में चेंज कर सकें अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है. तो क्या है कि उनको उसी वे में परफॉर्म करना होता है जैसा कि प्लान दिया गया है या प्लान तैयार किया गया है, ठीक है. तो इसमें क्या रहा है? प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी. तो प्लानिंग दृढ़ता को बढ़ावा देती है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. अब जैसा भी मैंने बताया था, प्लानिंग जो हम तैयार करते हैं वो फ्यूचर को माइंड में रख करके तैयार करते हैं. तो उस कंडीशन में प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करेगी. डायनेमिक इन्वायरमेंट से मतलब क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंट टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, हमारे बिजनेस का जो सराउंडिंग जो हैपेंड्स हो रही हैं वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नई चीज़ें हैपेंड होकर के आ रही हैं. जैसा कि मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है, हमारे मार्केट में चेंज आ रहा है, मार्केट में कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है. तो इस तरह की जो चीज़ें जब चेंजेस आएंगे तो उस कंडीशन में वो जो है हमारा बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम. और जब टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा तो हमने जो प्लान तैयार किया होगा किसी भी टास्क को माइंड में रख करके, वो टास्क प्लान तैयार किया होगा एक पार्टिकुलर टास्क के लिए और उस इन्वायरमेंट को माइंड में रख करके किया होगा जो प्रेजेंट टाइम में हैपेंड हो रहा होगा, ठीक है. तो इसलिए प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट आता है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी. इट रिड्यूस क्रिएटिविटी का मीन्स है कि ये क्रिएटिविटी को कम कर देती है, अब ख़त्म कर देती है. क्यों? क्योंकि जब एक बार प्लान तैयार हो गया तो जो भी हमारे मैनेजर्स हैं या जो भी वर्कर्स हैं वो ब्लाइंडली उसी प्लान पर फेथ करके उसमें वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. फिर वो आगे ये नहीं सोचते कि इससे भी बेटर कोई ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई भी और इससे बढ़िया चीज़ हो सकती है जिसके बेसिस पे जा कर के हम अपने टास्क को और बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है, या एक सिस्टमेटिक वे में और अच्छे से सॉल्व कर सकें, टास्क को कंप्लीट कर सकें, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं इट्स रिड्यूस टू क्रिएटिविटी. मैनेजर्स को इस कंडीशन में ला करके खड़ा कर देती है कि वो दोबारा उसके बारे में सोचने के लिए नहीं रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट मीन्स है कि जो प्लानिंग है उसमें बड़ी मात्रा में अमाउंट स्पेंड होता है, खर्च किया जाता है. क्यों खर्च किया जाता है? क्योंकि ये कि मेंटल एक्सरसाइज है. प्लानिंग जो है हमारी वो मेंटल एक्सरसाइज है और मेंटल एक्सरसाइज में क्या होता है, हमें अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है. तो उसके लिए क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है, वो उस तरह के पर्सन्स को अपॉइंट करता है जो अपने आप में एक इंटेलिजेंस है और उन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, पूरा मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं. तो उन लोगों को हायर करने के लिए क्या होता है, एक बड़ी मात्रा में अमाउंट पेड करना होता है. जब उन लोगों को हायर करने के लिए बड़ी मात्रा में अमाउंट पेड करना पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े एक्सपेंस को जनरेट करेगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि ये कहीं ना कहीं टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करता है. क्यों ज़्यादा कंज्यूम करेगा? जैसा भी मैंने बताया था कि प्लानिंग जो है हमारा मेंटल एक्सरसाइज है और मेंटल एक्सरसाइज में क्या होता है, जो भी चीज़ें हमें प्लान करना है, जो भी टास्क के बारे में हमें प्लान करना है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट और फ्यूचर को ध्यान में रख करके करना पड़ेगा. इन पास्ट हमने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की थी और उन चीज़ों में क्या हमने सही किया था और क्या गलत किया था, ठीक है. तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फ्यूचर के लिए हमें प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी. तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एनालाइज करने में एक टाइम लगता है
जो कि जिसके बेसिस पर हम इसको कॉल करते हैं इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस का मीन्स क्या होता है? प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस का मीन्स होता है कि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता। अब प्लानिंग सक्सेस की गारंटी क्यों नहीं देता? अभी जैसे ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि बिजनेस हमारा डायनेमिक नेचर का होता है। जब बिजनेस हमारा डायनेमिक नेचर का है तो उस कंडीशन में जो भी हम प्लान तैयार कर रहे हैं वो पास्ट को माइंड में रख करके फ्यूचर के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। ठीक है। अब फ्यूचर में क्या चीज़ें हैपेंड होंगी, किस तरह से हैपेंड होंगी, ये हमें पता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो भी हमने प्लान तैयार किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग वो टास्क हमारा पूरी तरह से फुलफिल होगा। या क्योंकि हमें टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट रहती है, नीड्स रहती हैं कि अपने प्लान में को क्या नाम चेंज करते रहें। ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि अब जो प्लान है वो फिर से हमने बता रहे हैं कि एडवांस में थिंकिंग क्या नाम है, हम एडवांस में चीज़ों को वो करके तैयार करते हैं। ठीक है। फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमने प्लान तैयार किया है वो एक्यूरेट वैसे ही वर्क करेगा जैसा कि हमने चाहा था या हम माइंड में लेकर के चल रहे थे। ठीक है। क्यों नहीं करेगा वैसे वर्क? क्योंकि हमने प्लान को जो तैयार किया है वो पास्ट की चीज़ों को माइंड में रख करके फ्यूचर के लिए तैयार किया है। ठीक है। और अब आगे जा करके हमारा बिजनेस जो होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, तो उसमें क्या चीज़ें चेंजेस आए हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूरेट वैसे ही वर्क करे जैसा कि हमने सोचा था, जैसा हमने चाहा था। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का मीन्स क्या होता है? कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस को बाहर से इफेक्टेड करती हैं। जैसे हमारा नेचुरल क्लाइमेट। नेचुरल क्लाइमेट्स का मीन्स क्या है? जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, हड़ताल हो जाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हमारा बिजनेस इफेक्टेड रहता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग को डैमेज कर देंगी, प्लानिंग को ख़त्म कर देंगी। क्यों? क्योंकि हम अगर बारिश होने लगी, बाढ़ आ गई, इस तरह की चीज़ें कुछ भी हैपेंड हो गए तो उनके बेसिस पर हम उस तरह से हो सकता है वर्क ना कर पा रहे हो। ठीक है। चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसीज। चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसीज का मीन्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमें कि इसका मीन्स है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं अब वो किस तरह की पॉलिसीज़ को लेकर के चल रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं। तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं हमने कंपटीटर्स की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग बनाई थी। अब कंपटीटर्स ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर लिया तो हमें भी अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से प्लानिंग क्या होगी? प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, प्लानिंग हमारी इफेक्टेड होगी। ठीक है। चेंज इन टेस्ट फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। अब क्या आ रहा है कि अब मार्केट में चेंज हो गया, टेस्ट चेंज, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, मार्केट में फैशन चेंज हो रहा है या ट्रेंड में चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे भी हमारी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हमारी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन टेक्नोलॉजीज। चेंज इन टेक्नोलॉजीज का मीन्स क्या है कि जो हमारी टेक्निक्स हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब आफ्टर 2 और 3 मंथ्स या 1 ईयर नई टेक्निक्स आ जाती हैं। जब नई टेक्निक्स आ जाएंगी तो नई टेक्निक्स के बेसिस पर सारी चीज़ें हमें लेके चलनी पड़ेंगी। और अगर हम पुरानी टेक्निक को फॉलो करते रहेंगे, जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो न्यू टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, तो जो मार्केट है, जो कस्टमर्स हैं, उनकी डिमांड उस नई टेक्निक्स के बेसिस पर प्रोड्यूस गुड्स की तरफ जाएगी, ना कि हमारे ओल्ड टेक्निक्स पर वर्क करेगी। ठीक है। चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज का मीन्स क्या है कि जो कहीं ना कहीं हमारे जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज में भी चेंज आता रहता है या इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी चेंज आता रहता है। अब जैसे गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का जो मान लो आफ्टर 5 ईयर्स गवर्नमेंट चेंज हो रही है। ठीक है। जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो पुराने टैक्सेशन चल रहे होंगे, टैक्स रेट चल रहे होंगे, हो सकता है नई गवर्नमेंट आ रही है तो उस नई गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन में चेंजेस लाए या फिर कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस लाए, उसकी बेसिस पे भी हमारा बिजनेस इफेक्टेड होगा। ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हमारा बिजनेस इफेक्टेड रहता है, और
जो प्लान हमने तैयार किया है वो प्लान एग्जैक्टली वैसे वर्क नहीं कर पाता है जैसा कि हमने सोचा था या माइंड में लेकर के प्लानिंग बनाते हैं।